आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इससे पिछले के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा था और इसके हम लोग कुछ क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे, है ना। एटलीस्ट 6 प्रॉपर्टीज थे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखिए बहुत ही गजब का टॉपिक है ये। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम ये देखेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, आवेश का निकाय बनाना चाहते हैं, यहाँ पर चार्ज मोशन नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज स्थिर रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर अगर एक Q1 चार्ज लेके आए, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लेके आए, Q2 चार्ज लेके आए। तो अगर हम लोग इस चार्ज को ला के अगर हम लोग एक निकाय बनाते चले जाएं, निकाय एक सिस्टम बनाते चले जाएं, तो इसमें क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम ना कुछ इस तरह के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग देखा होगा, है ना, ये स्प्रिंग है ऐसा करके, ये चलिए ये एक ही स्प्रिंग है समझिए, ठीक है। अब मैं इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, यहां पर ना एक क्या है, ब्लॉक में एक साइड को मैं टाइट कर दिया, है ना, इस एक सिरा को, ठीक है, लॉक कर दिया। तो मैं क्या करता हूं कि इस स्प्रिंग को ना मैं क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं इधर। तो कंप्रेस करते करते ना मैं उसको इस पोजीशन पर ले आया, ये देखिए, थोड़ा कंप्रेस कर दिया, ये ऐसा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन यानी डेल एक्स जो है हमने कंप्रेस कर दिया। ओके, तो आप बताइए, यहां पर आप यहां से यहां तक कंप्रेस किए हो, तो जान तो रहे हो कि स्प्रिंग जो है फोर्स इधर लगाती है ना, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। और हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये एक्स, ठीक। तो किसी के विरुद्ध अगर आप काम करेंगे ना, तभी एनर्जी क्रिएट होगा और तभी उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। किसी के विरुद्ध अगर आप काम करोगे तब ना, और किसी के अगर पोजीशन में काम नहीं करो, विरुद्ध अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो उसके विरुद्ध में आपको कोई बल लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। तो इधर देखिए, तो आपने क्या किया, चलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्योंकि डिफरेंट फोर्स लगता है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट किए, तो आपने जो वर्क किया यहाँ पर, है ना, स्प्रिंग को क्या किया, यहां से यहां तक लाने पे आपने वर्क किया। तो मान लीजिए 40 जूल वर्क किया, ठीक है। ये सिरा ए था और ये सिरा क्या था, बी था, ये भी सिरा ए है और ये सिरा यहाँ बी था, बी से आपने यहाँ सी तक लेके आया। तो जो आपने 40 जूल काम किया है, वर्क किया है, वो वर्क कहाँ गया, तो हम पिछले 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि वो 40 जूल क्या होता है, इस पॉइंट सी पर 40 जूल रहेगा कि पॉइंट ए पर रहेगा कि पूरे स्प्रिंग में रहेगा, सवाल ये है। तो जो 40 जूल है इसमें स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है, तो जब इस स्प्रिंग को कंप्रेस करके यहाँ लाए ना, तो इसको यहाँ लॉक कर दिए, सेंटर लॉक कर दिए। तो जब इसको हम लोग लॉक को खोलेंगे तो स्प्रिंग धड़ से इधर जाएगा, यानी जब स्प्रिंग अपने आप में ऐसे कंप्रेस नहीं हो सकता, तो अपने आप में ऐसे फैल भी नहीं सकता, यानी उसके पास कुछ एनर्जी रही होगी तब वो फैला होगा। समझ आ गया ना। हाँ, तो अगर मैं यहाँ सी को लॉक किया और इस ब्लॉक को अगर हटा दिया, तो आई थिंक ए भी इधर धड़ से आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। कहने का मतलब, जो मैं 40 जूल जो वर्क किया हूँ, और वो वर्क जो एनर्जी में स्टोर हो गया है, पूरे स्प्रिंग में एनर्जी में स्टोर हो गया है, किसी पॉइंट पर नहीं रहता। ओके, तो एज इट इज यहां पर भी आज कुछ इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी एनर्जी किसी पॉइंट का नहीं होता है, एक सिस्टम का होता है, एक निकाय का होता है। दैट्स क्लियर वे। तो हम ना यहां पर क्या करते हैं, एक सिस्टम और एक निकाय कैसे समझते हैं, देखिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में एक निकाय मैं कैसे बना रहा हूं। माना कि यहां पर एक चार्ज Q1 है, समझ आ गया ना, है ना, यहां पर एक चार्ज क्या है, Q1 है। तो अगर मैं एक Q2 चार्ज को इंफिनिटी से मैं कुछ यहां पर लेके आना चाहता हूं, यहां A पर Q1 चार्ज है और B पर मैं Q2 चार्ज को लेकर आना चाहता हूं,
समझे ना। तो यहां पर क्या होता है, देखिए चलिए दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो यहां से इसके कारण से एक फील्ड सेटअप हो गया है। तो मैं यहाँ जो एक रेक्टेंगल शेप दिया हूं मैं, इतना दूर तक इसका एक फील्ड सेटअप हो गया है। तो यहाँ पर मैं Q2 चार्ज को लाऊंगा तो चलो मुझे किसी के विरुद्ध काम करना नहीं पड़ा, यहाँ तक लाया तो। लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में एंटर करूंगा तो मुझे तो अब इसके विरुद्ध में काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये Q1 इस Q2 को आने नहीं देगा, बिकॉज ऑफ द बोथ आर सेम चार्ज, दैट्स वाई रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेलिंग करेंगे, लेकिन हमको लाना है बी पर, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पर मस्त लॉक कर दूँ ताकि ये चार्ज उधर उधर ना जाए। ओके, तो मैं इसको ना अब अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके आ रहा हूँ, EXT, है ना। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं बोला दो फोर्स, किसी फोर्स के विरुद्ध में काम करेंगे तब आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आपने क्या किया, इसको आप इधर से इधर लेके आए यहाँ। तो चलिए यहां से यहां तक लाने में ना आपको कितना काम करना पड़ गया, 30 जूल। ठीक, तो 30 जूल अगर आप काम किए और यहां पर लाके इसको भी क्या कर दिया, लॉक कर दिए, और ये ऑलरेडी लॉक है। तो ये 30 जूल जो है यहां ए पर है, बी पर है कि ए पर है, सवाल ये है। तो आप सोच रहे होंगे कि 30 जूल वाकई में इस पर स्टोर्ड हो गया होगा, जो हमने काम किया है वो वर्क ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इस ट्रिगर को हटा देते हैं। तो हमने जितना जूल एनर्जी यहाँ पर खर्च किया है उतने जूल से ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और धड़ से इसको फेंक देगा। तो इसके पास एक एनर्जी रहा होगा तब इसको फेंका होगा, ठीक। अदरवाइज इसको लॉक किया हूं तो इसको हटा देता हूं तो ये इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब वो जो 30 जूल एनर्जी है, ना तो ए के पास है बोल सकते हैं, ना बी के पास है बोल सकते हैं, दोनों के पास है, यानी इस निकाय के पास एनर्जी है 30 जूल। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के पोजीशन, इस चार्ज स्थिर है के कारण से क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहां पर दो चार्ज के कारण से स्टोर्ड हो गया है। तो कहीं आप लोग 3 चार्ज यहां थर्ड लेके आएंगे तो इन तीनों के कारण से भी एक पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत निकाय के कारण से स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग। बेसिक टॉपिक हमारा ये है, क्लियर है। तो एक निकाय के कारण से कैसे पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप होता है और उसका एक फार्मूला कैसे है, हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, तो देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग। रचना करने में पड़ता है, ये देखिए यहां पर क्या है, चार्ज के, है ना, किसी सिस्टम निकाय के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ना। देखिए सिंगल चार्ज में हम एनर्जी बात नहीं कर सकते, क्लियर है ना। तो चार्ज के हमको एक निकाय बनाना पड़ेगा। तो क्या है, चार्ज के किसी सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उस कार्य के बराबर होता है। उस कार्य हमको तो कौन सा कैसा कार्य के बराबर होता है, तो देखिए जो उन आवेशों को, देखिए उन आवेशों का मतलब ये Q1 और Q2 को, मैं यहां 2 की बात बता रहा हूं ना, 3 4 हम बहुत सारे देखेंगे, है ना। तो Q1 और Q2 को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में पड़ता है। यानी मैं इस Q1 और Q2 को नजदीक लेके आया ना, तो नजदीक लाने में मुझे कार्य करना पड़ा ना, तो जो काम किया हूं मैं वही काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी में के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये है, हम एक लैंग्वेज के टर्म में इसको लिख लिए। तो अब ना दो आवेश निकाय के कारण से कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम इसका एक फार्मूला बनाएंगे, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है यार, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहां देखते हैं, दो आवेशों के निकाय के कारण, यानी सिस्टम ना के कारण
ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, है ना, और ये हमेशा यूज होगा, देखिएगा बहुत अच्छा है ये। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और कैसे, किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना है? दो चार्ज निकाय के कारण से। समझ आया? तो इधर देखिए, मैं यहां पर माना कि ये एक हमारा क्या है, बाउंड्री है, समझिए। ये यहां पर किसी प्रकार का अभी फील्ड नहीं है, दैट मीन्स अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में क्या है, पूरी तरह से जीरो। ओके, अब आगे देखिए, यहां पर ना Q1 चार्ज था, इस Q1 चार्ज को मैं यहां लाया इस बाउंड्री के ए पर, तो मुझे यहां से यहां तक लाने में W1 वर्क करना पड़ा। समझे ना? चलिए, और यहां पर एक दूसरा चार्ज क्या था, Q2। अब क्या है, Q1 चार्ज को लेके आए हूं मैं यहां पर, तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। समझे ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हो जाएगा, तो जैसे Q1 को मैं यहां लेके आया, तो Q1 पर कार्य कितना करना पड़ेगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। चलिए, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, तो Q1 को अगर मैं लाऊंगा यहां पर, तो किसी भी बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना नहीं पड़ रहा है ना? तो Q1 को यहां इंफिनिटी है ना, ये इंफिनिटी से मैं इस जगह तक लेके आया, ए पोजीशन पर, तो यहां पर कोई फील्ड नहीं है ना, एकदम शून्य है एकदम। तो जब कोई फील्ड नहीं है, तो मुझे किसके विरुद्ध फोर्स लगाना पड़ेगा? किसी के विरुद्ध फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये यहां पर आ गया, लेके आए हम लोग। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, कई बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर अगर यहाँ Q1 यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक तो वहां नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए भाई, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि ये तो बहुत बड़ा क्या है, पत्थर समझिए, अभी फिलहाल पत्थर नहीं है, लेकिन है ना, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर, इतना, जिसको आप उठा नहीं पा रहे हो, तो आप क्या किए, आप ऐसे उठाए इसको, मस्त ताकत लगा के उठाए रहो 2 मिनट, डिस्प्लेसमेंट मत कीजिएगा, है ना। 2 मिनट उठाने के बाद आपका बॉडी का सारा एनर्जी खत्म, मतलब, तो अब आपने यहां पर कोई डिस्प्लेस नहीं किया, तो हमारा वर्क के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के आप जरूर फोर्स लगा रहे हो, एफ लगाए, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स वर्क इज व्हाट, जीरो। तो अब मैं काम नहीं किया, तो मेरा एनर्जी स्टोर रहना चाहिए ना, लेकिन मेरा एनर्जी क्या होता है, समाप्त। समझे ना? हालांकि वर्क नहीं कर रहे, फिर भी एनर्जी रिलीज। तो ये फिजिक्स का लैंग्वेज है भाई, हमको समझना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना। दूसरा बात क्या होता है, हम अगर किसी वस्तु को अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग ऐसे लेके चले जाते हैं, समझे ना, तो यहां पर ये फोर्स इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल के कारण से, लेकिन मैं इसको पकड़ के अगर ऐसे लेके जा रहा हूं, और तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कार्य नहीं होता है, ऐसा भी सिस्टम है, क्योंकि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो 90 डिग्री बन रहा है। समझे ना? तो यहां पर कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये चार्ज यहां पर है, समझे ना, तो यहां पर चलिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसको ना मैं एक डायरेक्शन दिया बस, है ना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से लाते यहाँ मैंने यहाँ सेट कर दिया, एक डायरेक्शन दिया, समझे ना, और यहाँ लॉक कर दिया। तो चलिए, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यहाँ पर, या रेस्ट में भी है, नो प्रॉब्लम, है ना, या चलिए यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या रेस्ट में, आप जैसे लेना चाहें समझिए। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है,
मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्लियर है। तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जब नेट फोर्स 0 हो गया तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन 0। अब चलिए आप ये चलते चलते आप यहां पर लेके आए, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया, पूरा 0। तो 0 भी एक कांस्टेंट ही है, 0 से चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर है। तो हम जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ें कि कोई वस्तु स्थिर रहता है, कब रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वर्क डन इज 0। ओके, तो आपको ना समझना मेन ये है यार कि अगर इस Q1 अनंत में है और उसको अगर वहां किसी भी प्रकार का कोई फील्ड नहीं है तो अनंत से A तक लाने में हमको यहां जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट, अब यहां देखिए हम निकाय बना रहे हैं ना, दो आवेश का निकाय बनाएंगे। तो एक आवेश को लेके आ गए हम लोग, दूसरा चार्ज को लेके आना है हमको, है ना। तो दूसरा चार्ज को हम लोग कैसे लेके आएंगे, तो इधर देखिए, अब यहां पर इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, बिल्डअप हो गया। तो ये अगर प्लस चार्ज है तो ये भी अगर प्लस चार्ज है, तो मैं अगर इसको यहां से यहां लेके आऊंगा ना, तो अब मुझे इसके रिपल्सन के विरुद्ध काम करना पड़ेगा भाई, है ना। तो यहां पर जैसे मैं इस बी पोजीशन पर लेके आया Q2 को, तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण से F ही लग रहा है, लेकिन मैं इस पर क्या लगा रहा हूं, F एक्सटर्नल। समझ आ गया ना। तो यहां से लेके यहां तक मैं लाया तो मुझे W2 काम करना पड़ेगा, दिस क्लियर हो गया ना। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क तो देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, बहुत ही इजी है, टोटल वर्क इज W1 प्लस W2, समझे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W1 क्या है, 0 है, तो 0 प्लस क्या है, W2 इज इक्वल टू W2 जो भी है। तो ये जो टोटल वर्क है, तो ये निकाय बन गया, Q1 और Q2 का एक क्या बन गया, एक फैमिली बन गया, एक निकाय बन गया। तो क्या बोल रहा है, किसी चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होता है उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को इन्फिनिटी से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में पड़ता है। तो निकाय की रचना करने में मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ा, वो टोटल वर्क ही इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड रहेगा। तो हमको वो टोटल वर्क कैलकुलेट करना है अभी, समझे। तो चलिए आपको एक बात बता रहा हूं, सुनिए। मान ली जाए यहां से आप यहां लेके आए, यानी आपका W2 यानी सेकंड नंबर का जो वर्क है इंफिनिटी टू पॉइंट बी पर लेके आए, समझ आ गया। कौन से चार्ज को लेके आए, Q2 को, समझे। तो अगर Q2 चार्ज को आप यहां पर लेके आए, अगर मैं इस जगह का पोटेंशियल बता दूं, इस जगह का पोटेंशियल, इस पॉइंट बी का अगर मेरे को पोटेंशियल पता चल जाए, तो पोटेंशियल इनटू Q2 दैट इज वर्क। आप जान रहे हो, है ना, वर्क का डेफिनेशन और पोटेंशियल का डेफिनेशन आप सब पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इधर देखिए, है ना, क्या होता है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल, है ना। तो हम वर्क निकालते हैं तो पोटेंशियल इनटू Q। तो हमको यहां से यहां तक क्या चाहिए, Q, यहां पर लाने पर कितना वर्क करना पड़ा हमको ये चाहिए। तो किस चार्ज को, Q2 चार्ज को। तो Q2 इस जगह का पोटेंशियल क्या है, मान लीजिए V है, मुझे W2 मिल जाएगा। तो मुझे इस जगह का पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला पढ़े हो। तो किसके कारण से पोटेंशियल वहां सेटअप हुआ होगा, Q1 के कारण से, समझ आ गया ना। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। फर्स्ट हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, उसका कारण क्या है बता चुका। तो कोई फील्ड नहीं है, और कोई फील्ड नहीं है तो किसी के विरुद्ध हमको कार्य करना नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या है कि Q2 को अगर हम लोग लाएंगे तो अब Q1 के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। अब अगर Q3 को अगर मैं यहां लेके जाता ना तो Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारा बेसिक टॉपिक क्या है, दो आवेश निकाय के कारण से। तो चलिए वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। मैं इसको लिख दे रहा हूं पूरा, है ना, कि W1 क्या है, W2 क्या है, इस तरह से, क्लियर। एक बार थोड़ा देख लेते हैं मैं क्या क्या लिखा हूं इसको। देखिए क्या लिखा हूं, जो बोला हूं उसी को। मान लो Q1 को
इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया कार्य W1 तथा Q2 को इन्फिनिटी से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W2 है। अतः दोनों आवेश का एक निकाय बनाने में कुल किया गया कार्य W W1 + W2। ओके, तथा यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निकाय में संचित रहता है। अब कार्य कैलकुलेट कीजिए। Q1 को अनंत से ए तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अर्थात W1 = 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां पर किसी प्रकार का पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं था। अब चलिए, है ना, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W2 = VB × Q2, जहां VB बिंदु B पर Q1 के कारण विभव है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान देना है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी अगर R है तो, है ना, समझ में आया ना, W2 = VB × Q2 ना, है ना, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। क्या है, VB बिंदु B पर Q1 के कारण विभव, सूत्र क्या है, सूत्र है ना, तो VB = क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 और Q1 / R। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम जान रहे हैं ना कि Q1, देखिए एक फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q है तो यहाँ R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां पर भी क्या होगा, तो आप जान रहे हो 1/4πε0 Q / R। चूंकि वहां Q1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ Q1 था। ओके, तो इस जगह का विभव पता चल गया, है ना। तो वर्क क्या हो जाएगा, W2 = क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q1 / R इंटू व्हाट, Q2, है ना। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी है। तो W1 + W2 = पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है ना। और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / R। देखिए कितना बेहतरीन फार्मूला निकल गया, ऐसा क्लियर है ना। तो यहां पर क्या समझ में आया कि अगर दो निकाय हैं, है ना, Q1 और Q2, तो उन दोनों के बीच में कितना एनर्जी है बोलने से U = 1/4πε0 Q1 Q2 / R। दैट्स वेरी सिंपल फार्मूला। ओके, चलिए मैं एक चीज और बता रहा हूं, यहां पर इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा। लेकिन इससे पहले ये देखिए कि यहां पर अगर मान लिया जाए Q1 है और यहां पर अगर क्या है, Q2 है, दोनों सेम चार्ज हैं, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलने से, अगर इन दोनों के बीच की दूरी R है तो आप सीधा क्या बोलोगे, 1/4π, अगर फ्री स्पेस में है तो Q1 Q2 / R। तो यहां पर थोड़ा देखिए कि भी जो यहां पोटेंशियल एनर्जी होगा वो प्लस साइन में होगा। देखिए क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, अगर वो माइनस भी होता ना Q1 इस तरह से ऐसा करके और ये माइनस होता Q2, तो इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट भी लें तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, Q1 Q2 / क्या है, R, एंड दैट दिस इज पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है ना क्या है, प्लस है ना, पॉजिटिव में आ रहा है स्थितिज ऊर्जा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ आ गया ना, है ना। तो यहां और एक चीज और है कि अगर यहां पर प्लस है ना, और यहां पर क्या है, माइनस है, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आएगा, ऐसा करके, ठीक। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, माइनस में है, इन सिस्टम के पास अगर
माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, यानी माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब +20 -20 ऐसा, समझे ना। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सेटिंग करके देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इसको थोड़ा सेटिंग कैसे कर रहा हूं मैं, उसको थोड़ा ये देखिए कि माना कि चलो यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, ये प्लस है Q1 है और ये प्लस है Q2 है। तो मैं इसके पास जो है चलिए U बराबर +20 जूल है। U बराबर क्या है, +20 जूल है। तो मुझे इसकी एनर्जी को पूरा जीरो करना है। तो एनर्जी को अगर मैं जीरो करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -20 देना पड़ेगा। नहीं समझ आया, -20 देना पड़ेगा। तो कैसे दूंगा, पकड़ूंगा इसको, समझे ना, है ना। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किधर लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, Fe, क्लियर है ना, ऐसे करके। तो मैं क्या करता हूं, जब यहां से अब लाके इसको सेट कर दिया तो इसके पास +20 जूल है, इसके पास एनर्जी। अब मैं इसको अगर हटा दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धड़ से इधर ये फेंकेगा। तो अगर एकदम सडनली जाएगा तो इस पर एक्सेलरेट आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमको उसको एक्सेलरेट नहीं कराना है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेलरेट नहीं कराएंगे तो हम ऐसे इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, मेरा फोर्स उधर लगेगा और ये इधर लगेगा। यानी ऐसे धड़ से ना भाग जाए, जैसे एक गाड़ी आ रहा है भाई, इधर से ऐसे करके गाड़ी आ रहा है तो एकदम भट से ना आए बोल के मैं धक्का उधर मांगूंगा, धीरे 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 इधर। तो मेरा फोर्स कैसे है, आगे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, समझे। तो मैं इसको उधर फोर्स लगाऊंगा और ये धीरे 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 आएगा। तो देखिए मैं अभी 1 न्यूटन लगाया, 2 3 4 5 और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते गया तो -18 +18 इस तरह से कुछ होते चला गया, -18 +19 -20। अब जब तक मैं क्या बोलते हैं 20 जूल जब तक मैं वर्क कर चुका, ये चार्ज इंफिनिटी पर चला गया और इन सिस्टम के पास एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया, सेट हो गया। चलिए अब इसको देखिए, +Q चार्ज है और यहां क्या है, -Q चार्ज है। क्या होगा, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है इन दोनों के पास, चलिए -20 जूल है ना। अब इनके एनर्जी को हमको 0 करना है, तो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको पकड़ूंगा और इधर खींचूंगा ना, तो मेरा फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अतः मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या में आएगा, प्लस में आएगा, समझे ना। और वही कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होते चला जाएगा। तो इसको मैं फोर्स लगा के खींचते खींचते गया, 1 जूल काम किया, 2 जूल काम किया, 3 जूल 4 जूल 5 जूल 6 जूल इस तरह से भी, और यहां पर आके +20 जूल वर्क कर डाला। तो ये +20 जूल जब तक मैं वर्क करता हूं तो ये चार्ज कहां पर आ जाता है, इन्फिनिटी पर आ जाता है, समझे ना। और पहले -20 था और +20 क्या हो गए, 0 हो गए। तो 0 हो गए तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के अनंत पर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप कैसे जानेंगे एनर्जी को देख करके वो दोनों चार्ज के बीच में आकर्षण है या प्रतिकर्षण, तो उसके साइन को देखकर आपको पता पाना है ना। अगर प्लस साइन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे और माइनस साइन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो दो सिस्टम के कारण से हमने क्या देखा, एनर्जी देख लिया। चलिए अगर वह 3 आवेश निकाय होंगे तो एनर्जी क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो इधर चलिए देखते हैं कि 3 बिंदु आवेश के निकाय के कारण से स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, है ना। बहुत ही इजी है भाई ये भी, है ना। तो इधर देखिए, और इसको ना मैं पहले जैसे लैंग्वेज में लिखा था वैसा नहीं लिखूंगा, बाकी मैं जो वर्ड बोलूंगा उसको आप ध्यान देते रहिएगा। यहां पर चलिए Q1 है, Q2 है और ये क्या है, Q3 है, ये अनंत पर है, समझे ना। तो Q1 को अगर मैं यहां से लेके जाता हूं, इसको भी ब्लॉक कर दे रहा हूं मैं, क्लियर। तो Q1 को अगर इधर लेके जाता हूं तो मुझे किसी भी फील्ड के प्रति काम करना नहीं पड़ रहा है। इस A पर लेके आया तुम तो यहां लिखना पड़ेगा, है ना। अनंत Q1 को लिख दे रहा हूं, Q1 को, है ना, अनंत से A तक लाने में
लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य हो गया, किया गया क्या है कार्य, W1 इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि है ना, क्योंकि क्या है अभी विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है, विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है। समझ आ गया यहाँ पर, ठीक। चलिए दूसरा Q2 को है ना, Q2 को अनंत से है ना B तक लाने में क्या गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W2 इज इक्वल टू, इधर देखिए अब मैं Q2 को यहां पर लेके आया है ना, ये B जगह पर, ठीक है ना, तो यहां पर तो अब इस Q1 के कारण से B पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा है ना, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B ड्यू टू 1। तो इसको ना हम ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है रहने दे, इस पॉइंट B पर इस फर्स्ट के कारण से एक पोटेंशियल, चलिए VBA लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इनटू Q2, दिस इज द वर्क हो जाएगा। तो चलिए आप क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके कारण से, तो यहां पर मैं R12 लिख देता हूं दूरी, तो 1 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, तो Q1 के कारण से तो Q1 अपान क्या हो जाएगा R12 इंटू Q2, ठीक, तो ये W2 निकल गया, समझे। चलिए अब थर्ड नंबर में क्या लेता हूं मैं, अब इस Q3 को यहां से यहां लेके आऊंगा मैं, ये देखिए C पॉइंट पर Q3 को लेके आऊंगा, तो यहां पर मैं क्या किया था कि Q2 को मैं पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो W2 निकल गया था, अब मुझे W3 निकालना है, और ये क्या था W1 विल बी 0, ठीक। तो सुनो ना, अब यहाँ कितने चार्ज हैं, यहाँ Q1 चार्ज है, तो Q1 के कारण से C पर पोटेंशियल निकालिए, तो Q1 के कारण से C पर पोटेंशियल इंटू Q3 एंड, और यहां पर किसके कारण से पोटेंशियल है Q2 के कारण से भी पोटेंशियल है, तो इसको R13 इसको R23 लिख देता हूं दूरी को, तो वो हो जाएगा है ना। तो यहां पर जो हमको W3 जो काम करना पड़ेगा, तो यहां पर पोटेंशियल इंटू Q3 ना, जैसे हम लोग वही पुराना काम करते हैं, तो यहां पोटेंशियल किसके किस कारण से होगा, Q1 के कारण से भी होगा और Q2 के कारण से, तो Q1 के कारण से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। Q1 के कारण से कितनी दूरी पर R13 दूरी पर पोटेंशियल निकल गया, पोटेंशियल इंटू जो Q3 चार्ज को लेके आ रहे हो वो वर्क प्लस, अब आगे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण से Q2 के कारण से, कितना दूरी पर R23 दूरी पर है ना, और क्या है किसको लेके आ रहा हूं मैं Q3 को, तो ये हो गया। तो Q3 को लेके आया तो मुझे W3 उतना वर्क करना पड़ा। तो अब निकाय की ऊर्जा है ना, यहां पर क्या है निकाय की कुल ऊर्जा, तो निकाय की कुल ऊर्जा, कुल क्या है ऊर्जा, बहुत ही सिंपल है यार, ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ओके। तो यहां पर निकाय की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू W1 0 है, ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हाँ सॉरी 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई R13, ये हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, दैट मीन्स U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 और प्लस Q2 Q3 है ना डिवाइडेड बाई R23। तो ये हमारा क्या हो गया, तीन निकाय के कारण से टोटल एनर्जी हो गया, ये समझे ना। तो अगर 4 हो जाए तो कैसे होगा, देखिए निकाय अगर 4 हो जाए, यहाँ पर Q1 है ना, अब डिटेल तो बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, उतना समझ में आ गया होगा, Q2 है,
यहाँ Q3 है और यहाँ चलिए Q4 है, ठीक है ना। तो मैं पहला वर्क कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करें तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए थोड़ा यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है, ये देखिए ये जगह पे 4 हो गया, यहाँ Q4 है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q1 को लाया, पहला कोई काम करना नहीं पड़ेगा, Q2 को लाया तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में रहेगा ना। तो चलिए Q2 को लाया हूं मैं, तो Q2 को लाया हूं तो Q1 के कारण से पोटेंशियल हुआ, इन दोनों को भी रिमूव कीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R12, क्योंकि इनके बीच की दूरी R12 और Q2 कर दूं इंटू Q2 चार्ज को लेके आया, प्लस चलिए Q3 को लेके आया, तो इसके कारण से Q1 के कारण से पोटेंशियल, Q2 के कारण से पोटेंशियल, यानी ये दोनों फार्मूला यहाँ सेटिंग कर दूं तो Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23 हो गया, प्लस अब देखिए आगे, अब मैं Q4 को लेके आता हूं, समझे ना। तो Q1 के कारण से पोटेंशियल, तो यहां क्या हो जाएगा Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14, फिर Q2 के कारण से भी यहां पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा तो प्लस Q2 Q4 अपान R24, प्लस Q3 के कारण से भी यहां पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा तो यहां Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34, ये। और बताइए किसी के कारण से यहाँ पर और पोटेंशियल सेटअप हुआ होगा क्या, नहीं, ठीक। अगर पांचवा चार्ज रहता तो क्या करता मैं, है ना। तो इधर देखिए आगे और कैसे बढ़ता, तो Q1 के कारण से यहां पोटेंशियल निकालता, यानी Q1 Q5 R15, फिर 2 के कारण से, फिर 3 के कारण से, फिर 4 के कारण से, और कुछ बनता क्या यार, ये 6 हो गया, 6 4 10 ये हो गया। तो अच्छा, तो ये कितने ऐसे हम क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो एक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, है ना, NCR वाला। तो n का फैक्टोरियल अपान क्या होता है r का फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल ये होता है। तो कितने निकाय हैं और कितने कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 2 का हमको कॉम्बिनेशन बनाना है ना। तो इसको यहां मिटा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास चार्ज है 1 2 3 4 चार्ज हैं और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, समझे ना। ये दो ने 4 4 कट जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6। अगर 5 हैं और 2 का बनाना है तो 5 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, और क्या है 3 का फैक्टोरियल, समझे ना। तो 5 का फैक्टोरियल का क्या होता है 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर समाप्त, या यहाँ पर कर देंगे 2 का फैक्टोरियल। तो ये 3 का फैक्टोरियल खत्म, यहाँ 2 का फैक्टोरियल आएगा, तो 2 2 ने 4 5 2 ने 10 बन जाएगा। तो बना भी है 10, तो देखिए तो 10 है क्या। तो 4 के कारण से 1 2 3 4 5 6 था, और 5वां, तो ये इसको देखिए ग्रीन कलर को, 1 2 3 और 4, 4 और बन गए, तो 6 4 10 ये। तो इस तरह से अगर हम लोग को बहुत सारे अगर निकाय दिए रहेगा ना, तो हमको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो 5 के कारण से 10 हो गया। चलिए अब यहां पर मैं Q6 को लेके आता हूं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और भाई, तो देखिए तो Q1 के कारण से पोटेंशियल होगा 1 कॉम्बिनेशन, Q2 के कारण से भी पोटेंशियल होगा 2 कॉम्बिनेशन, Q3 के कारण से पोटेंशियल होगा 3 कॉम्बिनेशन, Q4 के कारण से पोटेंशियल होगा 4 कॉम्बिनेशन, Q5 के कारण से पोटेंशियल होगा 5 कॉम्बिनेशन। तो वहां 5 कॉम्बिनेशन हो गया, तो +5 इज इक्वल टू कितना होगा 15। तो 6C2 कीजिए, 15 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत है, ठीक। तो 6 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 4 का फैक्टोरियल, कितना होगा 6 गुणित 5, तो 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 6 5 30 15, खत्म। समझ आया। तो इस तरह से हमको कॉम्बिनेशन बना के इन दोनों को हमको लिखना है और उससे डिवाइड देना है। और ये 1 3 2 3 ये क्या है बोलने से उन दोनों के बीच की दूरी है, कहानी खत्म हो गया। तो ये जो आज का टॉपिक है, अगर बहुत सारे चार्ज
का हम लोग एक निकाय बनाते चले जाएंगे तो इसमें टोटल एनर्जी कितना होगा हम इस फार्मूला से इसको निकालते हैं। ओके, तो इसको पढ़िएगा और जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।